पाठ भी देखा है हमने, पैंट भी देखा है, कत्तर भी देखा है, कारगिल युद्ध भी देखा है। पहले तो हमारी कमजोरी ये थी कि हमारे पास इतना कोई मसला नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास जो इस वक्त जवान है, हमारे इंडिया के जवान हैं, एक इंडिया का जवान जो है 5 जवान में पाकिस्तान पे भारी पड़ता है। हम सिख कौम हैं, हम तो कतराते नहीं हैं, ना डरते हैं, मर जाते हैं, जो मर्जी हो जाए, पर पीछे नहीं हटते हम। इसलिए हम पाकिस्तान को अभी सबक सिखाना है। हम तो डंडे से मार देते हैं, लेकिन पर हम क्या करें, बूढ़ा शरीर है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप देख रहे हैं पूर्व सेनानी सिख रेजिमेंट के आज भी हौसला मौजूद है, आज भी हौसला बरकरार है। और अगर अभी भी इनको मौका मिलता है तो ये भारतीय सेना में जाने के लिए तैयार है। हाथों में बेशक लाठी है, बोलता है कि इन हाथों में अभी भी जंग नहीं लगी है, ये हाथ अभी भी हथियार उठा सकते हैं, जिन्होंने 65 की 71 की लड़ाइयां लड़ी हैं। और इनको सल्यूट है, इनके जज्बे को सल्यूट है। जो कश्मीर का मसला था, आपके समय में भी ऐसा होता था उग्रवाद का? देखो, कश्मीर का मसला जो है ये पाकिस्तान पहले से पिटता आया है। जब सन 47 में कव्वाली आए थे तब का ये पिटता आया है। कश्मीर इसका नहीं है, कश्मीर ये राजपूतों की कश्मीर है, ये राजपूतों की, क्षत्रियों की कश्मीर है। वो अभी बोलते हैं कि हमारा है, हमारा कुछ नहीं है। ये क्षत्रियों की कश्मीर है, हिंदुओं की कश्मीर है। तो शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हमारे शेर है, हमारी शान है, ये हमारे बुजुर्ग हमारी शान है। ये कहते हैं कि हम अपने भारत देश के लिए मर मिटने के तैयार हैं। इनके सरों के ऊपर से गोले जाते हैं, लेकिन ये यहीं पर बैठे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन वो गोले नीचे नहीं गिर पाते, क्योंकि हमारे भारत देश इतनी क्षमता रखता है जिनको हवा में वो खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, वो नीचे नहीं गिरने देता। और इनको पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर, पूरा विश्वास है भारत सरकार पर, पूरा विश्वास है अपनी तीनों सेना पर। यह जो गांव है ना, अभी भी जो भर्ती बंद हुई है ना, जो हमारे ऐसे लड़के बेले खजल हो रहे ने, अभी भी मोदी साहब आर्डर करे तो इधर से 1000 बच्चा एक टाइम पर भर्ती हो सकता है, पर नौकरियां नहीं रही। वो दलेर बच्चा, वो दलेर कौम। बिल्कुल बिल्कुल, कौम दलेर है तो बच्चे भी दलेर ने। जे कौम निकम्मी हो तो बच्चे भी निकम्मे होते ने, ठीक है ना। बिल्कुल हम किसी भी काम वास्ते तैयार हैं। बाकी यहाँ पिंड छड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, मैं आज आपको जिला सांबा के उन गांव से परिचित करवाऊंगा। जिला सांबा के ये वही गांव हैं जहां पर हमारे बहादुर शूरवीर गांव निवासी रहते हैं। और आपको बता दूं, जगह जगह पर ड्रोन जो हमारी भारतीय सेना गिरा रही है, और ये बिल्कुल भी यहाँ पर डरे नहीं है, निडर हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर गांव निवासी मौजूद, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने 71 की लड़ाई भी देखी है, और ये भारतीय सेना के सेनानी हैं, पूर्व भारतीय सेना के सेनानी हैं। और इनके अंदर जुनून अभी भी जिंदा है। इनका यही कहना है कि अगर हमें इस बार फिर मौका मिलता है, हम फिर तैयार हैं। शरीर बेशक बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जुनून अभी भी जवां है। मेरे साथ यहाँ आप देख रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? सुरमुख सिंह। डरने को कोई बात नहीं है, लड़ाई तो चलती रहती है, घर में भी बाहर में भी। हम पाकिस्तान से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे इंडिया के पास इस वक्त ऐसे हथियार हैं जो कि ऊपर से गर्क करते जाते हैं, मसालों को, ड्रोनों को। ये तो ड्रोने ऐसे ही इसके चाइना के ले रखे हैं, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है हमारे को। हम तो चाहें तो 10 मिनट में पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर सकते हैं। हमारे पास इतनी शक्ति है। हमारे प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी शक्ति हमारे प्रधानमंत्री है, जिन्होंने ऐसा किया है, करके दिखाया है, अपने की बदला लिया है। जो हमारे 25-26 आदमी मार सड़े ही बेनजायज बेचारे, उनकी पत्नियों का सिंदूर खोया था, वो सिंदूर रख के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम चलाया। हमारा गांव पड़ता है प्योर सिख, राजपूत, ठौड़ और पार ते चौहान, 3 कौमा 4 कौमन। हमने ये 500 किला ये जमीन का बहादुरी से लिया हुआ है। ये हम इधर के पक्का बसिंदे रहने वाले हैं, हम डरते नहीं हैं। हम दुनिया भाग जाएगी, लेकिन हम भागते नहीं हैं। हम फौज के साथ भी हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमारे से जहाँ पर बॉर्डर 2 किलोमीटर पड़ता है, हम फिर भी डटे हुए हैं। जाएंगे कहाँ? जाना नहीं है, हम क्यों जाएंगे?
हम हमारे भाई आएंगे लड़ेंगे, हम भी उनके साथ लड़ेंगे। जो हमारे भाई जो करेंगे हम भी उनके साथ करेंगे, मत करेंगे क्यों भागेंगे? भागेंगे क्यों? हम शेर हैं, बकरी थोड़े हैं जो भागेंगे। क्या बात है, ठीक है। तो दोस्तों वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आप देख रहे हैं सिख रेजिमेंट के पूर्व सेनानी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जुनून अभी भी बरकरार है और इनका कहना है भारत के पास ऐसे मशीनें हैं कि हम ऐसे चुटकी बजा के में पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं कितने यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं। पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी। जब 1971 का टाइम था, हथियार वैसे नहीं थे। जब चाइना के साथ मुकाबला हुआ था, और अगर उस समय ऐसे हथियार होते तो शायद बात कुछ और होती। देखो, बाठ भी देखा हमने, 65 भी देखा है, 71 भी देखा है, कारगिल युद्ध भी देखा है। पहले तो हमारी कमजोरी ये थी कि हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारे पास इतना कोई असला नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास जो इस वक्त जवान हैं, हमारे इंडिया के जवान हैं, एक इंडिया का जवान जो है 5 जवान में पाकिस्तान पे भारी पड़ता है। हम सिख कौम हैं, हम तो कतराते नहीं हैं, ना डरते हैं, मर जाते हैं जो मर्जी हो जाए, पर पीछे नहीं हटते हम। इसलिए हम पाकिस्तान को अभी सबक सिखाना है। हम तो डंडे से मार देते हैं, लेकिन पर अब क्या करें, बूढ़ा शरीर है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप देख रहे हैं पूर्व सेनानी सिख रेजिमेंट के, आज भी हौसला मौजूद है, आज भी हौसला बरकरार है। और अगर अभी भी इनको मौका मिलता है तो ये भारतीय सेना में जाने के लिए तैयार है। हाथों में बेशक लाठी है, बोलता है कि इन हाथों में अभी भी जंग नहीं लगी है, ये हाथ अभी भी हथियार उठा सकते हैं, जिन्होंने 65 की 71 की लड़ाइयां लड़ी हैं। और इनको सल्यूट है, इनके जज्बे को सल्यूट है। और पाकिस्तान को हमारे भारत देश के जज्बे को देखना चाहिए। हमारी सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, कितनी रेजिमेंट हमारी हैं जो हमेशा तैयार रहती हैं। और आज वही रेजिमेंट बॉर्डर पर खड़ी हैं जिसको पार करने के लिए पाकिस्तान कतरा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बुजुर्ग, इनका कहना है कि हर गांव ने सेनानी दिए हैं, हर गांव ने देशभक्त दिए हैं। और जिस गांव में, बॉर्डर के जिस गांव में खड़ा हूं, यहाँ पर तकरीबन जो बुजुर्ग है वो आर्मी में था। और आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर मेरे साथ बुजुर्ग खड़े, एक टाइम पर ये आर्मी में थे। सर क्या कहेंगे इस गांव के बारे में? इस गांव में लगातार जो देश सेवा की है, आर्मी में भर्ती हुए हैं, लेकिन आज का जो समय आन पड़ा है, यह जो गांव है ना, अभी भी जो भर्ती बंद हुई है ना, जो हमारे ऐसे लड़के बेले खजल हो रहे ने, अभी भी मोदी साहब आर्डर करे तो इधर से 1000 बच्चा एक टाइम पर भर्ती हो सकता है, पर नौकरियां नहीं रही। वो दलेर बच्चा, वो दलेर कौम। बिल्कुल बिल्कुल, कौम दलेर है तो बच्चे भी दलेर ने। जे कौम निकम्मी हो तो बच्चे भी निकम्मे होते ने। ठीक है ना। बिल्कुल हम किसी भी काम वास्ते तैयार हैं। बाकी यहाँ पिंड छड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और दोस्तों ये वही गांव है जिन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई, जिन्होंने गोलियां सीने पे खाई हैं। यही है हमारा भारत, यही हमारा जिला सांबा का बुजुर्ग, हमारा नौजवान। इन्होंने शहादतें दी हैं, कितनी शहादतें हमारे जिला सांबा ने दी हैं। और इनका यही कहना है नौजवान अभी भी तैयार है। आपके समय में भी आतंकवाद को पनाह देता था पाकिस्तान? उदों तो है ही नहीं उग्रवाद होया तो हूं होया 10 सालों के बीच। पहलों तो कोई एक बच्चा होना है उग्रवाद का, बाकी जो फैला है हूं ही फैला है उग्रवाद। बिल्कुल, तो उग्रवाद का हमने तो निष्ठकाल ही देना, बिल्कुल रहने नहीं देना। जंग ता ही बंद होना है जिन्ना चक्कर उग्रवाद ना मरिया। जो कश्मीर का मसला था, आपके समय में भी ऐसा होता था उग्रवाद का? देखो, कश्मीर का मसला जो है ये पाकिस्तान पहले से पिटता आया है। जब सन 47 में कबाली आए थे तब का ये पिटता आया है। तभी भी इनको कबालियों को हमारी फौज ने, महात्मा गांधी ने उधर से फौज भेजी तो भगा कर भेज दिया। अभी बार बार यही रोना पड़ता है, ये कोई मसला नहीं लभता। ये बस वही मसला ढूंढता है कि हमारा कश्मीर इसका नहीं है। कश्मीर ये राजपूतों की कश्मीर है, ये राजपूतों की, क्षत्रियों की कश्मीर है। वो अभी बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं है। ये क्षत्रियों के कश्मीर है, हिंदुओं के कश्मीर है। तो दोस्तों शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हमारे शेर है, हमारी शान है, ये हमारे बुजुर्ग हमारी शान है। ये कहते हैं कि हम अपने भारत देश के लिए मर मिटने के तैयार हैं। इनके सरों के ऊपर से गोले जाते हैं,
लेकिन ये यहीं पर बैठे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन वो गोले नीचे नहीं गिर पाते, क्योंकि हमारे भारत देश इतनी क्षमता रखता है जिनको हवा में वो खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, वो नीचे नहीं करने देता। और इनको पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर, पूरा विश्वास है भारत सरकार पर, पूरा विश्वास है अपनी तीनों सेना पर। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।